हम इस वीडियो में वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 का जो पोएम है ऑटम, इसका क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। तो शुरू करता हूँ। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1 में, वो आपको टिक आउट करना है जो ऑप्शन में सही आंसर है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है ऑल दो द डे द फिटफुल गस्ट शेक द, यानी सारा दिन जो है फिटफुल गस्ट जो क्या चीज़ को हिलाती है। विंडो पेन है, कर्टेन है, या फिर केसमेंट है, या डोर है। तो इसका आंसर हुआ केसमेंट होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द पोएट लव्स टू सी द शैकिंग ट्विग डाउन स्टील द। कभी कहता है कि कभी जो है ना लव करता है देखना हिलते हुए ट्विग्स नाचते हुए टिल द। ऑप्शन आपके पास क्या है, कमिंग ऑफ द डाउन, या एंड ऑफ नाइट, या एंड ऑफ आफ्टरनून, या शट ऑफ ईव। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शट ऑफ ईव, यानी डी नंबर हमारा आंसर है। तो डी में हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द स्पैरो सेट ऑन द, जो स्पैरो बैठा हुआ था कहाँ पे, कटेज रिग, हाउस टॉप, या मोसी एल्म ट्री। तो स्पैरो कहाँ बैठा हुआ था, कटेज रिग की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है टी पिजन नेशल राउंड द। जो पिजन है कबूतर है, ये नेशल राउंड करता है कहाँ, केज, कोट, ब्रांच। तो क्या है इसका आंसर, कोट होगा इसका, बी नंबर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है द कॉक वाज क्रॉलिंग अपॉन द। कॉक जो है क्रॉल कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था कहाँ पे। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, डंग हिल, डंग हिल पे कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द ग्रंटिंग पिग्स। ग्रंटिंग पिग्स क्या है, वॉक स्लोली, स्क्रैम्बल एंड हरी, या डिव एंड स्विम। डिव एंड स्विम इसका आंसर होगा। चलिए एक्सरसाइज 2 देखता हूँ। एक्सरसाइज टू में बोलता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 25 वर्ड। 25 वर्ड में क्वेश्चन आंसर आपको रिप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है व्हाट हैपन टू द लीव्स ऑफ द मॉसी एल्म ट्री इन ऑटम। ऑटम में क्या होता है मॉसी एल्म ट्री के साथ, उसके पत्तियों के साथ। इसका आंसर हो जाएगा द लीव्स फॉल ऑन टू द ग्राउंड। जो पत्तियां होती हैं गिर जाते हैं ज़मीन पे, एंड फिटफुल गस्ट शेक देम अवे डाउन टू लेन, और वहाँ से जो तेज हवाएं होती है उसे ले चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द थिंग्स द पोएट लव टू सी ऑन नवंबर डेज। नवंबर के दिनों में जो है पर में जो पोएट जो है क्या लव करता है देखना। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द पोएट लव टू सी द फिटफुल गस्ट, द शैकिंग ट्विग, एंड द कटेज स्मोक। कभी लव करता है देखना फिटफुल गस्ट एंड शैकिंग ट्विग, जो टहनी है उसके हिलते हुए, एंड द कटेज स्मोक। ये सारा चीज़ जो है कभी देखना पसंद करते हैं। अब यहाँ से ग्रामर यूजेस शुरू होता है। एक्सरसाइज 3 में देख सकते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन एक्टिव और पैसिव। देखिए ये जो क्वेश्चन अभी चल रहा है इसमें सिर्फ आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन आपका एक्टिव या पैसिव है। जैसे एक क्वेश्चन आपका था अनिल विल विजिट हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, ये क्वेश्चन एक्टिव या पैसिव है। तो देखिए विल यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब पैसिव में क्या होता है ना, बी लेता है, बी 3 लेता है, लेकिन यहाँ बी नहीं है इसलिए क्वेश्चन पैसिव नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्या होगा, एक्टिव है। अगला क्वेश्चन हमारा बोलता है द प्रेसिडेंट हैज़ लेफ्ट हिज हाउस। हमने कहा कि वॉइस में पैसिव बनाने के लिए हैज़ है, हैड रहने से बीन लेता है, इसमें बीन नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आपका श्योर है कि एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्रोजेक्ट विल हैव बीन फिनिश बाय द स्टूडेंट्स। हमने क्या कहा कि हैज़ है, हैड, विल हैव, ये अपने साथ पैसिव में बीन लेता है, तो यहाँ बीन भी दिया हुआ, B3 भी दिया हुआ, इसलिए ये क्वेश्चन आपका पैसिव फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रोमिथास लिव्स हैज़ बीन सैंक्शन बाय द स्कूल्स अथॉरिटी। हमने क्या कहा कि हैज़ है, हैड, विल हैव के साथ बीन लेता है, तो यहाँ पे बीन भी दिया हुआ है, B3 भी दिया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा पैसिव फॉर्म में है। चलिए एक्सरसाइज 4 देखता हूँ। एक्सरसाइज 4 में क्या बोलता है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी द वॉइस में हम लोग बदलना है। पहला क्वेश्चन आपका है द बॉय हैज़ रेड और द लेटर। देखिए हैज़ आ गया, हैज़ हो, हैव हो, हैड हो, पैसिव बनाना होगा तो बीन होना चाहिए, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे बदलना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलना है।
इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट आपको आ गया द लेटर, तो द लेटर को फर्स्ट लाने पड़ेगा। द लेटर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पे हैज़ के साथ बीन लगेगा। उसके बाद रेड का जो व्यक्ति रेडी हो जाएगा, रेड आउट बाय द बॉय आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। आई शेल हैव बाउट अ क्रिकेट बैट बाय टुमारो। देखिए हैज़, हैव, हैड, विल हैव, ये शैल है। पैसिव में ये सब अपने साथ जो है बीन लेता है, यानी बीन का हमको यूज़ करना है। चलिए इस क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है आ क्रिकेट बैट, तो पहले क्या करेंगे, आ क्रिकेट बैट, विल हैव उसी तरह छोड़ देंगे, ये अपने साथ बीन लेता है, B3 दिया हुआ अबाउट बाय मी टुमारो लास्ट में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है सोहिनीज फ्रेंड्स हैड ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। हैज़, हैव, हैड, विल हैव पैसिव बनाने के लिए बीन होना चाहिए। चलिए इसमें सब्जेक्ट आपका होगा अ पिकनिक, एक ये अपने साथ जो है हैड लगेगा, हैड के साथ बीन लेता है, ऑर्गेनाइज भीतरी आपका दिया हुआ है बाई सोहिनीज मद फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। द फुटबॉल टीम विल पुट अप अ ब्रेव फाइट। तो देखिए हमने क्या कहा कि विल के साथ कि विल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, पैसिव में बी लेता है और भीतरी होना चाहिए। तो मतलब ये क्वेश्चन आपका एक्टिव है। पैसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। अ ब्रेव फाइट विल बी पुट अप बाय द फुटबॉल टीम। नेक्स्ट मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 5। देखिए एक्सरसाइज 5 में क्या बोलता है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये नरेशन आपको बनाना है। तो इस आज का पहला क्वेश्चन, आई सेड टू हिम विल यू शेयर योर टिफिन विथ मी। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो एनी हाउ आपको रिपोर्टिंग स्पीच को भी पास्ट में ले जाने पड़ेगा, ठीक है। प्लस का अच्छी इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है तो उसमें आस्क लगता है। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में जो है ना इफ़ या वेदर यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में कॉमा के लिए दैट कभी यूज़ नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव इसलिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट होगा, सब्जेक्ट बाद होगा, तो क्वेश्चन मेरा इंट्रोगेटिव कहलाता है। चलिए इसको शुरू करता हूँ। तो आई सेड टू को बदलते आस्क में, आई आस्क ही, कॉमा के लिए क्या लगा, इफ लग गया। अब देखिए यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन हिम के अनुसार, हिम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। विल का चेंज करेंगे वुड में, और शेयर का शेयर कर देंगे। देखिए योर हो गया सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, हिम के अनुसार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेयर हिज टिफिन विथ। अब देखिए मी हो गया फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो आई बदलेगा मी में बदलेगा। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है अंजन्स मदर सेड योर फादर हैज़ लेफ्ट फॉर मुंबई। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंजन्स मदर हो गया, सेड का सेड ही हो गया, कॉमा के लिए दैट लग गया। योर फादर ऑलरेडी क्या चाहिए ना, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है, नो चेंज होता है, तो हम यहाँ पर जो है चेंज करेंगे किसके अनुसार, हिज फादर, अंजन के बारे में बात हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे हिज फादर कर देंगे। हैज़ है बदलता है हाइड में, और बाकी जो है उसको उसी तरह लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है द गर्ल्स ट्रम्पेंटली सेड हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। देखिए नरेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जब आता है तो यहाँ पर एक्चुअली में खुशी के लिए जो है हैप्पीनेस या जॉय यूज़ करते हैं, और दुख के लिए जो है सोरो यूज़ करते हैं। ये मतलब मैच जीतने के बाद इंसान खुशी मनाता है, तो ये एक्साइटमेंट वाला सेंटेंस है, इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, द गर्ल्स एक्सक्लेम विथ हैप्पीनेस या विथ जॉय, दोनों कर सकते हैं। कॉमा के लिए दैट लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर वी ऑलरेडी क्या है ना, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन हो गया, द गर्ल्स, द गर्ल्स क्या हो गया, बहुवचन, इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन हम लोग दे लगाएं। ठीक है, चलिए हैज़ है बदलता है नरेशन में, किस में, हैड में, हैड लगा दिए, बाकी जो है लिख दिए ऑन द मैच, आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ही सेज लेट यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। देखिए एक तरह का एक विश हो रहा है, प्रे कर रहा है आपको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ही विशेज, सेज नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम विश हो रहा है, ही विशेज कॉमा के लिए दैट लगा देंगे। उसके बाद देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं अपने से मान सकते हैं, आई मे हो गया, बी हो गया, सक्सेसफुल इन लाइफ हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है द कैप्टन इन्फॉर्म द टूर्नामेंट वाज पोस्टपोन लास्ट नाइट। ये भी सिंपल है, आपसे
ए स्वेंसन 1 2 3 के द्वारा आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा द कैप्टन इन्फॉर्म अस, कॉमा के लिए दैट लगा दिए, उसके बाद द टूर्नामेंट हो गया, और वाज या वर का जो है नरेशन में कोड है इसका हैड बीन। अगर किसी क्वेश्चन में वाज या वर रहेगा तो इसको कन्वर्ट करेंगे हैड बीन, तो हैड बीन यहाँ लगा दिए, पोस्टपोन हो गया। लास्ट मंथ का जो है इसका होगा, ये मिस्टेक है, यहाँ लास्ट मंथ का जो प्रीवियस मंथ होना चाहिए, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है आपका, लास्ट मंथ नहीं बल्कि प्रीवियस मंथ होना चाहिए यहाँ पर। चलिए एक्सरसाइज 7 में देखिएगा, यूज़ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट ए पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू मेक पेपर। देखिए पेपर कैसे बनाई जाती है, इस पर आपको प्रोसेस लिखना है। प्रोसेस एक्चुअली में क्या होता है ना, देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उस ऑप्शन में से आपको जो है सिंपल साधारण तरीके से यूज़ करना, आफ्टर दैट, एज, वेन, देन, इन सब प्रोसेस में जो है यूजेस होता है, एट लास्ट, ठीक है ना, अगेन, तो इन सब का यूजेज जो है इसमें प्रोसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पेपर कैसे बनता है इसके बारे में बता, देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए यहाँ से आंसर बोलता हूँ। आंसर आपका है पेपर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, यानी पेपर जो हमारे जीवन का एक जो है हिस्सा है, दैनिक रोजाना। टू मेक पेपर इज़ ईजी, पेपर बनाना बहुत आसान होता है। हेयर आर द स्टेप्स टू मेक पेपर, यहाँ पे कई बताए गए हैं कैसे पेपर बनाई जाती है। फर्स्टली सम बम्बूज इज कट डाउन, सबसे पहले बम्बू को काटे जाते हैं। देन द पल्प इज मेड विद द बम्बू, और उसके जो पल्प होते हैं उसे निकाले जाते हैं। आफ्टर दैट सम केमिकल्स आर एडेड टू इट, उसके बाद कुछ केमिकल उसमें ऐड किया जाता है। देन द पल्प इन विच द केमिकल इज एडेड इज रोल इनटू द शीट, जिसमें केमिकल यूज़ किया गया उस पल्प में उसको एक केमिकल मिलाने के बाद रोल में डाला जाता है शीट बनने के लिए। आफ्टर दिस, उसके बाद द शीट आर रोल्ड, उसके बाद शीट को रोल किया जाता है। कलर आर एडेड, उसमें कलर मिलाया जाता है। देन द शीट आर ड्राइड, उसके बाद उस शीट को ड्राई किया जाता है। फाइनली द पेपर इज़ रेडी फॉर यूज़, और वो पेपर यूज़ के लिए रेडी है। तो ये आपका था प्रोसेस। चलिए एक्सरसाइज 8 में जो क्या है, राइट ए बायोग्राफी ऑफ एनी पेशेंट। देखिए एक बायोग्राफी लिखना है, कोई भी व्यक्ति जो महान है उन पे जो बायोग्राफी लिखना है 100 वर्ड्स का। इसमें भी आपको पॉइंट दिया रहेगा, उसी में से आपको हेल्प करके यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं आंसर। वेल द एज वी नो दैट एनी बेसेंट वाज ए फेमस ब्रिटिश राइटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट एक ब्रिटिश फेमस राइटर था। शी वाज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1847 इन लंदन, यानी लंदन में उसकी पैदाइश होती है 1 अक्टूबर 1847 को। शी वॉज वेल नोन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट फॉर द राइट ऑफ द वेमेन, वो ज़्यादातर वो जानी जाती थी सोशलिस्ट सोशल कामों के लिए, एक्टिविस्ट काम के लिए और औरतों का अधिकार के लिए। शी एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इंडियन पॉलिटिक्स, उसके बाद वो इंडियन पॉलिटिक्स में भाग लेती है। शी ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करती है। टू शो हर लव फॉर द कंट्री, कंट्री को प्रेम दिखाने के लिए। शी बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917, 1917 में जो है ये हिंदुस्तान की जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट है INC का। शी वॉज अ पैट्रियट एट हार्ट हु फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, यानी एक तरह से वो देशभक्ति थी क्योंकि हमेशा वो जो है लड़ाई की इनजस्टिस के खिलाफ। शी पास्ड अवे ऑन 20 सितंबर 1933, 1933 में वो इस दुनिया छोड़ देती है इन मद्रास इन इंडिया, हिंदुस्तान के मद्रास में। तो ये था आज का हमारा जो है क्वेश्चन आंसर जो क्लास 9 ऑटम के हैं।